Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topic are implication of the 5G rollout for the law enforcement. आज सिर्फ एक ही टॉपिक ले रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो एडिटोरियल का जो मेजर टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। आज का जो टॉपिक है तो आप आज के टॉपिक में आप देखोगे कि एक तो ये है द केस ऑफ द मिसिंग साइंटिस्ट साइंटिफिक इंडियन। इसमें थोड़ा रिसर्च लगेगा, तो इसको हम लोग फर्दर एक दो और आर्टिकल पढ़ने दीजिए, उसके बाद हम अच्छा से इसको बनाकर देंगे। ठीक है, ये जो आपका रिमिशन के बारे में है, जो गुजरात में अभी हाल फिलहाल में 11 कन्विक्ट जो बरी हुआ है उस पर है, तो इस पर हम लोग आर्टिकल किए हुए हैं और फर्दर कुछ नया इसमें अगर आता है, नया एंगल आता है तो इस पर हम लोग ज़रूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये है जो इस पर भी आर्टिकल किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फिर से अलाउ कर दिया है कि वो अपने फेडरेशन जो पहले पुराने जो प्रक्रिया चल रहा था उसी पे चले जाए। इस पे टॉपिक हमारा बना हुआ है, आप पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो मेजर टॉपिक जो है इसमें आपका दो है, जो एक तो ये है, इसमें फर्दर हम कुछ और रिसर्च करना होगा इसको, और दूसरा है कि ये है आपका इम्प्लीकेशन ऑफ द 5G रोल आउट फॉर द लॉ इन्फोर्समेंट। तो इसी टॉपिक को हम लोग आज देखेंगे। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा साइंस से रिलेटेड भी है, थोड़ा सा सब्र रखिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने का। तो इसमें अगर आप बात करोगे ये टॉपिक में, तो इस टॉपिक में 3 हेडिंग के अंतर्गत हम लोग इसको देख सकते हैं। तो एक तो है इंश्योरिंग सिक्योरिटी, ठीक है ना, कि 5G अगर आ जाएगा तो हम लोग सिक्योरिटी हमारा इंश्योर हो जाएगा। दूसरा है कि ठीक है सिक्योरिटी तो आएगा, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का कंसर्न रहेगा, साइबर अटैक वगैरह होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये भी आ रहा है। और जो राइटर है ये बोल रहे हैं अब हमको जो ये नया क्राइम स्टार्ट होगा उसको कैसे फाइट करना है, उसके लिए हमको पहले से तैयार रहना होगा। ठीक है, तो ये 3 आपका हेडिंग है। पहला से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो सिक्योरिटी कैसे अच्छा होगा। तो आपको पता होगा 5G जो है वो हाई बैंडविड्थ एंड लो लेटेंसी के पे काम करता है। लेटेंसी मतलब होता है रुकावट। जैसे आप वीडियो देख रहे हो और आपका अगर नेट स्लो है तो वीडियो कभी काल रुक रुक के चलता है, तो वो लेटेंसी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी काल उसी में अगर फर्दर आप अच्छा 720 पे अगर आप देखते हो तो इसके लिए ज़्यादा आपको नेट चाहिए। नेट का अगर स्पीड नहीं रहेगा तो 720 पे नहीं चलता है वीडियो। तो यही लेटेंसी होता है। अगर और 5G में है ये लेटेंसी बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कारण जो नया नया टेक्नोलॉजी है वो हम लोग अब यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग यूज़ करने लगेंगे। मोबाइल से ही आप अपने घर का दरवाज़ा बंद करना, आपका जो कार चल रहा है, ड्राइवरलेस कार है, ये सारा अब हम पॉसिबल दिखने लगेगा जब 5G का आएगा तो। ठीक है ना, तो जब उतना सारा जो आप सर्विस आएगा उससे रिलेटेड, तो क्राइम होने का चांस भी बढ़ जाता है उससे। ठीक है, एक तो उधर का पार्ट है, तो इसको तो हम लोग अभी इसमें देखेंगे। लेकिन हाँ, अब ये जो स्पीड बढ़ा, इससे जो सिक्योरिटी वाला पार्ट है उसको कैसे बढ़ेगा। तो देखिए, जो इससे क्या होगा, CCTV कैमरा अच्छा चलने लगेगा, फेस रिकॉग्निशन, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, ड्रोन का यूज़ अच्छा हो जाएगा। तो ये सारा जो टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव में जो हमारा पुलिस का जो वर्क है वो इन्हांसमेंट की तरफ जाएगा और इन्हांस हो जाएगा, इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो जब ये काम होने लगेगा तो वो अपना वर्क बहुत अच्छा से करने लगेगा। ठीक है ना, इसी के कारण इससे फ़ायदा क्या होगा पुलिस को, तो वो अपना इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा अच्छा से कर सकता है। ठीक है ना, वो आपस में अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा से कम्युनिकेट कर सकता है, कम्युनिकेशन का जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगा। ठीक है ना, इमरजेंसी रिस्पॉन्ड जो है वो भी जल्दी कर सकता है। ठीक है, इसके बाद रिमोट, अब अगर पुलिस चाहेगा तो रिमोटली जो आपका क्राइम डेटा और इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। जैसे कि बैठे बैठे हैं और देख लिया कि भाई कहाँ पे क्या चल रहा है, पूरे ऑल ओवर सिटी में आप लगा दिए CCTV कैमरा, वो एकदम विदाउट लेटेंसी चल रहा है, मिनिमम लेटेंसी पे चल रहा है, तो आपको प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। तो एक ये बात हुआ। ये सारा से आपका जो पुलिस का है उसका इफ़िशियंसी, प्रोडक्टिविटी और सिक्योरिटी ये इन्हांस होगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक चैलेंज है कि भाई ये कैसे अडॉप्ट कर पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इंफ्रा लगाना होगा, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी है, नया टेक्नोलॉजी है, तो आपको लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहना चाहिए। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमको फंड भी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चैलेंज है हमारा 5G टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में। चलिए, अगला है हमारा जो साइबर सिक्योरिटी कंसर्न पे आते हैं। तो आपको पता है कि 5G जो है, नहीं पता है तो अभी हम लोग इस पर बात भी करेंगे, सॉफ्ट डिफाइंड डिजिटल राउटिंग है दैट मेक इट मोर, मतलब इसको एक तरह से बोल सकते हो
ससेप्टेबल जो आपका ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड डिजिटल राउटिंग जो है उसको एसडीएन भी बोलते हैं ना, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग इसको बोल सकते हो। तो इसको अगर थोड़ा सा समझना है कि ये काम कैसे करता है, आपके घर में कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो थोड़ा इसको अगर आप देखोगे, अच्छा कोशिश करो, थोड़ा सा हम बताते हैं, नहीं भी समझ में आया तो इसको छोड़ देना ये वाला पार्ट को, ठीक है ना। फिर भी बताते हैं कि एक राउटर लगा रहता है, उससे आपका कंप्यूटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसी कंप्यूटर से आप क्या करते हो, ये जो कंप्यूटर जुड़ा हुआ है यहाँ से आप कोई ईमेल किए, एक मान लो ये दूसरा कंप्यूटर यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका ईमेल आईडी होगा कुछ, तो यहाँ से जब आप कुछ मांग करते हो, ये मान लो कंप्यूटर 2 है इस पे जाने का, तो ये राउटर ही डिसाइड करता है कि आप इधर जाओ, इसके थ्रू ऐसे ऐसे करके जाओ, या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, 2 ही रूट है इसके पास, या फिर ऐसे भी जा सकता है। तो ये जो राउटर है वो डिसाइड करता है कि किधर जाना है, ठीक है। इसके बाद जैसे इसके पास गया तो अब इसके पास आने के बाद ये इंडिविजुअल राउटर अपना डिसाइड करेगा कि हम इधर से भेजें कि इधर से भेजें, ठीक है ना। तो एक तरह से सारा इंडिविजुअल जो राउटर है, राउटर आप अपने घर में देखोगे वो काम करता है वैसा ही है। तो सारा जो राउटर है अपने आप में एक तरह से कंट्रोलिंग पैनल के तौर पे काम करता है। तो राउटर को आपको फर्दर देखने के लिए आपको ये देख लीजिए, राउटर के अंदर में 2 चीज़ होता है, एक तो कंट्रोल पैनल होता है और एक डाटा फॉरवर्डिंग। कंट्रोल पैनल जो होता है उसमें जो रिमोट प्रोटोकॉल होता है, जैसे आपका राउटिंग प्रोटोकॉल होता है, इस कंट्रोल पैनल में हम लोग बना देते हैं कि भाई ये चीज़ लेना है, ये चीज़ नहीं लेना है, ये एक तरह से ब्रेन हुआ उसका, ठीक है। और ये कोई भी डेटा आएगा पहले तो डेटा फॉरवर्डिंग प्लेन पे आता है, ये डेटा फॉरवर्डिंग प्लेन फिर इससे पूछता है कि देखो ऐसा ऐसा आया है, इसको क्या किया जाए। अब ये कंट्रोलिंग पैनल ही फिर इसको इंस्ट्रक्शन देगा और इसको लेना, इसको आगे भेजना है कि इसको यहीं पे डिस्कार्ड कर देना है, ये कंट्रोलिंग पैनल डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ऐसा ही एक दूसरे से ऐसे ये डेटा फॉरवर्डिंग प्लेन ये डेटा फॉरवर्डिंग प्लेन से ही जुड़ता है, और फिर ये अंदर वापस में ये दोनों ये कंट्रोल, इसका कंट्रोल पैन R2 का ये डिसाइड करेगा कि क्या करना है। तो ये आपका राउटर का जो वर्किंग है ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि जो सारे इंडिविजुअल जो राउटर हैं वो एक तरह से अपना इंटेलिजेंस रखता है। इससे ये अभी जो पुराना 5G से पहले वाला जो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग है ऐसे काम कर रहा है। लेकिन SDN जो आपका आता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में क्या होता है कि हम लोग राउटर में जो आपका ये जो पार्ट था कंट्रोल पैनल का पार्ट, ये सारे राउटर से हटा दिए। देखो इसमें ये सब में कंट्रोल पैनल नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ डेटा फॉरवर्डिंग एक तरह से स्विच है कि यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना। ये सारा जो जितना भी ब्रेन था वो एक जगह यहाँ पे डाल दिए और इसी से सबको कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल राउटर अपने आप में इंटेलिजेंसी रखता था अब वो इंडिविजुअल नहीं रहा, ठीक है। ये डायरेक्टली जो मेन सेंट्रल जो कंट्रोलर है, ठीक है ना, SDN जो कंट्रोलर है उससे सारा राउटर जुड़ा रहेगा। अब इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि अब जो टाइम लेता था कि सारा इंडिविजुअल कि हम इधर से भेजे कि इधर से भेजे, है ना, कि हम इधर से जाएगा कि इधर से जाएगा कि इधर से जाएगा, अब ये डिसाइड डायरेक्टली आपका जो सेंट्रल कंट्रोल है ये करने लगेगा। इससे टाइम जो आप लेटेंसी जो बोला जा रहा है कि कम है, ये यही कारण है, ठीक है। इससे एक कारण तो स्पीड का समझ में आया, ठीक है, तो स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरा है जो क्योंकि कंट्रोल पैनल जो है एक राउटर बहुत महंगा आता है, ठीक है ना। अभी हम लोग सिंपल लेते हैं तो एक घर के लिए तो ऐसा रहता है, लेकिन अगर मान लीजिए नेटवर्क आपका इंस्टीट्यूशन के लिए है तो वो ज़्यादा महंगा आता है। और उसमें अगर कंट्रोल पैनल ही नहीं रहा, जो मेजर ब्रेन हुआ करता था, तो सिर्फ डेटा एक तरह से स्विच का काम कर रहा है, तो स्विच का कोई उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है, तो एक तरह से कॉस्ट भी जो घट जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका नेटवर्किंग। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है जब 5G में इस पे काम करेगा तो डायरेक्टली अब देखो कितना, पहले तो एक एक करके हमको अगर ये हैक करेंगे फिर इसके बाद ये हैक करेंगे, अब अगर हम इसको हैक कर लिए तो ये सारा मतलब सारा आपका ससेप्टेबल में आ जाओगे, ठीक है ना। तो यही बात हो रहा है, ये नेटवर्किंग का है लेकिन इसी के थ्रू आपका 5G भी काम करेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। ये पहला पॉइंट था कि ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड डिजिटल राउटिंग है। क्वेश्चन क्योंकि बनता है, यूपीएससी वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से पूछ चुका है, ठीक है ना। ऐसा जो है बनता है, जो नया टेक्नोलॉजी अभी रीच में आता है या यूज़ में स्टार्ट होता है। फास्टैग से भी एक बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है ना, लाइट से भी क्वेश्चन पूछे हुए। तो अलग अलग जो यूज़ में जो टेक्नोलॉजी आता है उससे क्वेश्चन वो बनाता है। तो ये इसके बारे में आप थोड़ा सा जान के रखिए कि ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड डिजिटल राउटिंग पे काम करता है। और इतना बता दिए, इतना ध्यान रहेगा तो आप आंसर कर लोगे जो आपका पीटी में आएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ कि आपको पता चल गया कि साइबर थ्रेट बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि अगर एक ही चीज़ को इसको ही सिर्फ आपको हैक करना है और पूरा अब जो
इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें इंड इंक्रिप्शन कोड नहीं होता है, जैसे आप देखते होगे ना व्हाट्सएप जो है इंड टू इंड इंक्रिप्शन का बात करता है, तो इसमें नहीं है ये चीज़। तो इससे जो है हैकर को बहुत आसान होगा और प्रिसाइजली अटैक कर सकता है कि हाँ हमको इसी आदमी को करना है, ऐसे करना है, तो प्रिसाइजली अटैक जो साइबर अटैक हो सकता है इससे, ठीक है। बैंडविड्थ एक्सपेंशन है, ये आपको फर्दर जो आपका डेटाबेस है उसको, डेटाबेस को भी हैक करने में ये आसानी कर देगा। बड़ा बड़ा डेटाबेस है उसको भी हैक कर सकता है कोई हैकर रहेगा तो 5G नेटवर्क से। अगला पॉइंट है हमारा कि 5G अगर आएगा तो उससे 5G कनेक्शन डिवाइस भी बढ़ेगा, और 5G कनेक्शन डिवाइस बढ़ेगा तो चांसेस है कि जो ये अटैक का चांसेस भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। क्राइम का जो रेट है वो क्राइम का रेट, साइबर क्राइम का रेट हो सकता है बढ़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि जो 5G जो है वो एक तरह से जो हैकर है वो अपने आप को बचाने के लिए यूज़ कर सकता है, अपना लोकेशन हो सकता है कि छुपा ले, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक तरह से मास्क के तौर पे काम कर सकता है और वो ईजिली नहीं पकड़ा सकता है ना। ईजिली पकड़ना उसको आसान नहीं रहेगा। अभी तो पता चल जाएगा कि भाई ये नेटवर्क है यहाँ पे, ये मोबाइल का आदमी यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, तो हो सकता है कि अगर जो हैकर होगा चाहेगा तो इस चीज़ को मास्क कर सकता है। इसके बाद इतना सारा चीज़ है तो टेररिस्ट भी इसका यूटिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है ना। तो टेररिस्ट अटैक का भी चांसेस बढ़ जाएगा इसमें, ठीक है। जब इतना प्रॉब्लम है तो हमको कुछ सोल्यूशन भी चाहिए, और अभी वाले अथॉरिटी जो हमारा अभी वाला सेटअप है उससे तो होगा नहीं, तो इसमें हमको कुछ चेंज लाना होगा। तो एक तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, जो हमारे जो अथॉरिटी हैं, हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल है, ये सारे आदमी का जो इससे इंडल्ज हैं, जो इस चीज़ में मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड वाला में, उनको 5G के बारे में बताइए, ठीक है ना। और इसका क्राइम कैसा होने वाला है, उसको क्राइम को कैसे डील करना है उसके बारे में भी आप ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद एक तरह से ये बात कर रहा है कि क्राइम मॉनिटरिंग टास्क फोर्स बनाइए, ठीक है ना। और इसमें आपका जो गवर्नमेंट, टेलीकॉम कंपनी दोनों साथ में आकर इसको सेटअप करिए, ठीक है। अगला आपका है इसमें है कि नीड टू क्रिएट, ये नीड हो गया है, ये नीड है, ठीक है। नीड टू क्रिएट रेगुलेशन। अब ऐसा करना है कि एक रेगुलेशन बनाइए, लॉ भी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। लॉ भी ज़रूरी है कि जो आदमी 5G टेक्नोलॉजी को क्राइम के लिए यूज करेगा तो वो एक तरह से क्राइम है, ठीक है ना। दैट मेक इट क्राइम फॉर पीपल टू यूज़ 5G टेक्नोलॉजी टू कमिट क्राइम, एक तरह से वो क्राइम है। उसके बाद आपको ये भी करना होगा कि टेलीकॉम कंपनी को एक रूल ऐसा भी बनाना होगा कि टेलीकॉम कंपनी अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या इक्विपमेंट है वो जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी हो या फिर आपका जो पुलिस पर्सनल हो उसको वो एक्सेस देगा अगर क्राइम होता है तो उस क्राइम को सॉल्व करने में उसका मदद करेगा, ठीक है ना। अगला है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको भी इवॉल्व होना होगा, क्योंकि जो ये क्राइम है वो नया क्राइम है और पुराने तरीक़ा से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका आज का जो टॉपिक है मेजर यही है। इसको एक बार और सुन लीजिए अगर दिक्कत है तो। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कुछ लिखने के लिए भी आएगा, तो आपके पास कुछ पार्ट है, आपको 150 नंबर या 150 से 200 वर्ड में आराम से आप लिख सकते हो आंसर, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट कोई करते नहीं है लेकिन करिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम जवाब देंगे उसका। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।